जय हिंद जवान भाइयों। नॉर्मल कोर्स में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए डेट सिलेक्शन लिंक आता है। नॉर्मल एंट्रीज में आप जाते हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे, अपनी प्रेफरेबल डेट चूज करते हैं और उस डेट पे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सर्विस एंट्रीज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस एंट्रीज में आपकी यूनिट में इंफॉर्मेशन आ जाती है और आपको तुरंत निकलना पड़ जाता है। ACC 129 जिसका रिटन एग्जामिनेशन जुलाई में हुआ था, उसके SSB के लगातार क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि आखिर ये SSB कब होगी, कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन सारी चीजों पे आज वेटरन कैप्टन SK सर आप लोगों से बात करेंगे। सर जी, जैसे कि आप मुझे अभी वीडियो शुरू होने से पहले बता रहे थे कि डायरेक्ट यूनिट में आएगा कॉल लेटर, तो कितना टाइम मिलेगा सर? सर टाइम तो अभी तक देखिए इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं होगी, जितने भी ACC एस्पिरेंट्स हैं जी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुंचेगी तब इनके पास जो रिएक्शन टाइम है वो रह नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय होगा आपके पास अपीयर होने के लिए। और 3rd वीक ऑफ फरवरी के तीसरे सप्ताह से इनकी जो है SSB स्टार्ट हो रही है। तो जनवरी चल रहा है और जनवरी का भी पहला हफ्ता खत्म हो चुका है। अब आप मान लीजिए कि इनके पास 1 महीने के आसपास का समय बचा है। बस 1 महीना? 1 महीना। इसके बाद फरवरी 3rd वीक में आपकी SSB की रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा सर, ACC का जो बैच साइज होता है वो कितने एस्पिरेंट्स का होता है लगभग? ACC का बैच साइज NDA के बराबर रखा जाता है, बहुत बड़ी भीड़ नहीं बुलाई जाती है ACC में। अच्छा, तो ये NDA में जितनी कॉलिंग रखी जाती है लगभग 80 से 100 उतने ही ACC में आते हैं। इट कैन बी 120 125 समटाइम। अच्छा, कोई मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट पे रिपोर्टिंग आ गई, उस डेट पे किसी भी वजह से हमारा एक जवान भाई नहीं पहुंच पा रहा है, सो कैन देयर बी अनदर डेट फॉर ACC 129? नो नॉट एट ऑल। अच्छा, अब इनको एक चीज तो ये तो सभी सर्विस एंट्री को पता है कि आप लेट हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप को भेजने की जवाबदारी आपकी यूनिट या रेजिमेंट की होती है। तो आपसे आप LRC वगैरह ले करके मूवमेंट ऑर्डर, ये रादर छुट्टी पे भी नहीं जाते हैं, इनके ट्रैवलिंग का पैसा भी नहीं लगता है, इनको मूवमेंट ऑर्डर मिलता है, फ्री ट्रैवलिंग होती है। जैसे एनुअल लीव में ये मूवमेंट ऑर्डर लेके छुट्टी जाते हैं, अच्छा, वैसे ही SSB में भी जाते हैं। तो दे आर कंसीडर्ड ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। अच्छा, इट इज ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी, क्या बात है, मतलब सरकार इतना ध्यान रख रही है। जी हाँ, बिल्कुल सर। सर अक्सर सर्विस एंट्री में एक र्यूमर्स उड़ना है कि जी स्क्रीनिंग हटा दी। ACC के लिए ऐसा कुछ भी है? नहीं, ACC में है, स्क्रीनिंग है, बिल्कुल है। अच्छा। वो सारा प्रोसेस है जो पहले होता था। SCO PCSL के लिए हटाया गया है, ACC और AMC NT के लिए स्क्रीनिंग नहीं हटाया गया है। नहीं हटाया। सर ACC 129 एस्पिरेंट्स को अब, क्योंकि ऑलरेडी आज 6 जनवरी हो गई है, आप क्या राय देंगे? सर देखिए, 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस हैं, जितने भी सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि अभी सर्विस बहुत कम है, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी दिखती है। ACC की वैल्यू बहुत है आर्म फोर्सेस के अंदर, आप अच्छे रैंक्स तक पहुँचते भी हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन मानी जाती है। और दूसरी चीज आप देखिए सर, जनवरी शुरू हुआ है अभी, तो कोई भी सोल्जर ये नहीं कह सकता कि सर मेरे पास छुट्टी बची नहीं है। अभी तो साल शुरू हुआ है, बहुत पूरी छुट्टी बाकी है सबके पास। तो आप अपनी छुट्टी लेकर के अपनी तैयारी शुरू करें। अभी 1 महीना अगर आप नहीं हिलेंगे, अभी भी आप सोचेंगे कि हाँ जी डेट आ जाएगी फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो वो तैयारी का समय आपको मिलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। यही एक महीने है, या तो बैठ के इंतजार कर लो और या निकल के तैयारी कर लो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो निकल के तैयारी कर लो भाई। अदरवाइज अगर अपने प्रति ही लापरवाह हो, तो जो पिछली बार मेहनत से अपना रिटन टेस्ट दे करके आए थे और पास हो गए, 3021 लोग पास हुए हैं, और ये सबको पता है कि जाने कितने हैं एकेडमी में, ठीक है। तो वैकेंसीज उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई किए हैं। 3021 लोग पास किए हैं रिटन एग्जामिनेशन, और वैकेंसी 75 है। अरे बाबा, ठीक है। तो आप अब समझ लीजिए कि कितनी मेहनत से आपने वो रिटन निकाला था। या तो अब उस पर पानी फेर दीजिए, कोई
दिक्कत नहीं है, आप खुद से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है नहीं होगा एसएसबी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर बैठे रहिए। और अगर उस मेहनत को फिर पूरे में कन्वर्ट करना है तो अभी निकलना पड़ेगा। स्पेशल एसीसी के बैचेस के लिए आप कुछ घोषणा करना चाहेंगे? क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास भीड़ जी बहुत हाँ, है। बिल्कुल। तो 10 जनवरी से जी एसीसी के लिए बैच स्टार्ट होगा। जी ठीक है, क्योंकि वहां पर टीएस के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है 10 को, और एसीसी के लिए भी 10 तारीख को ही स्टार्ट हो रहा है। एसीसी 129 एस्पिरेंट्स अपने कंफर्ट लेवल से निकलिए, जागिए और एसएसबी इंटरव्यूज की सही ट्रेनिंग लीजिए। इतना टफ कंपटीशन है, ऑल इंडिया मात्र 75 कैंडिडेट्स पहुंचेंगे देहरादून, इसलिए जोर लगा दीजिए ताकि जिंदगी में कभी भी रिग्रेट्स ना रह जाए। एंड लेट मी टेल यू, जिस भी यूनिट में हैं आप, उस यूनिट के सीईओ साहब बहुत 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 कोऑपरेटिव होंगे, आपको इजीली छुट्टी दे देंगे। हम लोगों ने सर्विस एंट्री के लिए 14 दिन / 21 दिन का बैच डेडिकेट किया है। अगर आप 14 दिन के लिए भी आपके पास समय की अवेलेबिलिटी है तो 14 दिन में भी ये पूरी की पूरी तैयारी हो सकती है। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।